रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 11वें स्कंद का 30वां अध्याय और 31वां अध्याय, आज 11वां स्कंद पूर्ण हो जाएगा। इसमें है यदुकुल का संहार और भगवान 31वें अध्याय में भगवान का स्वधाम को जाना। जय हो श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। हे प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे हुआ, कैसे किया। भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहाँ से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ता जाता है, वहाँ से हटना नहीं चाहता। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। उनके संबंध में तो कहना ही क्या। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप और उपदेश उद्धव जी का हो चुका है। बद्रिका वन में चले गए हैं उद्धव जी। अब भगवान परीक्षित जी सुखदेव जी को उनकी दादा की कहानी सुनाएंगे। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय उनके योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया। उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात मच रहे हैं, आज अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। वे साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े यहाँ से शंख द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभात क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वास्थ्य वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे।
यह विधि सब प्रकार से अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे मेरे के नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के स्थान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वह समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों और हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों और खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे के बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सत्यकिसे से और सुभद्र संग्राम जिससे भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरों पर नाश करने पर तुले गए थे। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मूक और सहस्त्रजित, सत्यजित और भानु और यादव भी एक दूसरे के गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत ही मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे में भी उन्हें अंधा बना दिया था। दासाहा और वृष्णि, अंधक, भोज, सत्वत, मधु, अमृत, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारकाट करने लगे। मूर्तावत पुत्र पिता का, भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का और मित्र का, सुहृद का, चाचा भतीजे का और एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए तो शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की और यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। मूसल के चूरे के बारे में हम पहले सुना चुके हैं। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना भी किया तो उन्होंने उनको बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वो उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने
और मुट्ठी की मुट्ठी एर का पास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का पा घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे ही बाँसों के रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बाँसों को ही भस्म कर देती है, वैसे ही ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के इस पर्दा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली। पृथ्वी का बचा खुचा भार भी अब उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्ते परमात्मा चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदूलाल मेरा है। हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। अब भगवान एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सामले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वो नारायण स्वरूप नारायण तो थे ही। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल का सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यकोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और चरणों में नूपुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभामान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल की समान चमक रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इतनी शोभा दे रही थी। भगवान नारायण स्वरूप बैठे हुए थे। जांघ रख कर के बैठे हुए थे। अब लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। हे परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपनी बाण की गासी बना रख ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं, और अब तो यह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा। दैत्य दल ना भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में आपसे पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम में यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार
नष्ट हो जाता है और बड़े खेद की बात है, मैंने स्वयं आपका अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मेरा मर जाने पर मैं अब फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध न करूं। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवर्त है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियों लोग उसके विषय में कह ही नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डरे मत, उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पुण्यवान की होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की बन से युक्त वायु सूंघकर वह उससे उनके होने का स्थान अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूद कर भगवान के रथ चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है। आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है, न मेरे हृदय में शांति है। हे परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने भगवान का गरुण ध्वज रथ पताका घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान स्वयं उससे कहा, हे दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति, मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना है कि तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपादिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 50वां अध्याय पूरा हो गया, विराम लग गया है। अब 51वां अध्याय पढ़ेंगे और 11वें स्कंद का 11वां स्कंद आज पूरा हो जाएगा। कल से 12वां स्कंद पढ़ेंगे। उसमें कुलयुग के बारे में, राजाओं के बारे में बताएंगे। और ये 11वां अध्याय। अब 51वां अध्याय, भगवान का स्वधाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचरण, यक्ष, राक्षस,
किन्नर, अप्सरा और गरुण लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्र आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरा सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को सब स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण ने अपना आत्मसात करके अपना शरीर स्वर्ग में लगाया और आप देखो भगवान भी पृथ्वी पर नहीं रहे। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं। क्या किया? उसको जलाया नहीं भगवान के शरीर को, कि भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे राजा परीक्षित, कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी वहीं चली गईं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उनकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते करते अपने लोक में चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है हर गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग कर बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना और लीला करना, फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके और इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार और लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपन गुरु का पुत्र यमपुरु चला गया था, परंतु उसे भी वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु तो उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित का शरीर जल गया था तो प्रवेश करके विहार करते, अंत में संहार लीला कर देते हैं, अपना अनंत महिमा में स्वरूप ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपन गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, दोबारा कर रहे हैं।
उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्हें तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सधे स्वर्ग भेज दिया। फिर परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। कहते हैं चले यहाँ भगवान की तो माया प्रपंच जाना चाहते थे, इसलिए चले, सब काम हो गए उनके। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति, संहार के निरपेक्ष कारण हैं, संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं रखी थी, और इससे उन्होंने ये दिखाया कि वे इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही एक आदर्श है। वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया। वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर कर उन्हें आंसुओं की भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवान भगदुरय से व्याकुल होकर वही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सब पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान के पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले से ही अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त उपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में से जिनकी कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों को नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। हे प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची कुची स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथा योग्य बचाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार ही हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की भी यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। मनुष्य का श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो इस प्रकार की भक्त बिहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम इस श्रीमद् भागवत पुराण में
तथा दूसरे पुराणों में वर्ण परमानंदमयी बाल लीला केसर लीला आदि का संकीर्तन करता है। वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम, हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण। आज श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम की ओर चले गए हैं और जगत के कण कण में श्री कृष्ण समाहित हो गए हैं। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। विष्णु जी बसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में। जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते, पवन पुत्र हनुमान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। कृष्ण बंसी की धुन में, राधिका नाचे उनमें, हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंगा जमुन में। हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंगा जमुन में। श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, माता शारदा ज्ञान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। भाग्य में बसे विधाता, सृष्टि के हैं निर्माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। अनुज और देवेंद्र पे प्रभु का, अनुज और देवेंद्र पे प्रभु का कोटि कोटि एहसान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साज सज रही है और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से,
टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है ब्रजभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर तरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।